जहानाबाद रेल थाना क्षेत्र के मुठेर गांव के समीप रेल लाइन पर मिली एक युवक की लाश। विकास मित्र थे मुठेर गांव के निवासी युवक राम जन्म मांझी। मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। घटना के विरोध में किया सड़क जाम। बाल विद्या निकेतन स्कूल में फेयरवेल पार्टी का हुआ आयोजन। 11वीं के छात्र छात्राओं ने 12वीं के छात्र छात्राओं को दी विदाई। समारोह में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को दी महत्वपूर्ण नसीहत। आयशा के बैनर तले छात्र छात्राओं ने जहानाबाद में निकाला जुलूस। समाहरणालय के समक्ष किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। उत्क्रमित मध्य विद्यालय फिरोजी के हेडमास्टर पर मनमानी करने का आरोप लगा किया गया आंदोलन। डीएम और एसपी के जनता दरबार में आए 238 मामले। ऑन स्पॉट कई मामलों का किया गया निष्पादन। शाइस्ताबाद के डीलर की मनमानी की ग्रामीणों ने की शिकायत। और समाहरणालय के सभा कक्ष में विदाई समारोह का किया गया आयोजन। विभिन्न विभागों में कार्यरत 31 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत दी गई विदाई। पटना गया रेलखंड में जहानाबाद रेल थाना अंतर्गत मुठेर गांव के समीप रेलवे लाइन पर राम जन्म मांझी नामक एक युवक की लाश मिली। मृतक मुठेर गांव का निवासी और विकास मित्र था। रेलवे लाइन पर उनकी लाश को देखकर सुबह में हल्ला होने पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई और रेल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि अपराधियों ने राम जन्म मांझी की हत्या कर लाश को रेलवे लाइन पर फेंक दिया ताकि इसे दुर्घटना का रूप दिया जा सके। रेलवे लाइन पर खून के धब्बे भी मिले हैं। लाश के चेहरे पर धारदार हथियार से काटने का भी जख्म है। मृतक के परिजनों ने जानकारी दी कि विकास मित्र राम जन्म मांझी प्रतिदिन अपने गांव मुठेर से साइकिल से जाते थे और रेल लाइन क्रॉस कर वापस घर लौटते थे। आशंका व्यक्त की गई है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर राम जन्म मांझी की हत्या कर दी और मामले को दुर्घटना का रूप देने के लिए उनके शव को रेल पटरियों पर फेंक दिया। फिलहाल जहानाबाद रेल थाने की पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। इस घटना से क्रोधित ग्रामीणों ने मुठेर गांव के समीप NH83 को जाम कर प्रदर्शन भी किया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। कल नाइट 8 बजे मेरे पास मिस कॉल आया, मेरा के नाम से मेरे नंबर था। उसमें कॉलिंग किया तो उसमें खासा हलचल मचा था। हम सब कहीं घर परिवार में बैठे हुए तो थोड़ा बताया कि इस नंबर पर ना उस नंबर स्विच ऑफ हुआ था। हमसे वाई फाई चार्ज नहीं हो रहा। नंबर लगा तो था कि नंबर नहीं लगा। फिर सुबह पर 8 बजे मेरे पास घर पर फोन आया। मैं तो पुलिस से बात हुआ कि सामने आए बात। क्या लगता है इनकी हत्या हुई या फिर एक्सीडेंट हुआ? इसके बाद तो अंदाज होगा हत्या हुआ है। नहीं तो विकास मित्र थे, इसको काम था क्या। तो इनको देख रहे हैं कि हम लोग साबुत छुरा मारा हुआ है मुँह में, बीच में और रिले पर रखे हुए हैं। और कल ड्यूटी चला गए थे, ब्लॉक में गए हैं। ड्यूटी साहिब बोले कि हाँ रखे यहाँ ड्यूटी करके लौट गए हैं। साथी ड्यूटी से बांटना है, कपड़ा लिखने का जाओ भी काम करवाने गए थे। और परिवार इंतजार किए, वो मिल नहीं पाती। नहीं मोबाइल बताया सूच बताए हैं और आ नहीं पाए हैं। सवेरे जानता लोग आ रहे थे, बाजार के लोग टूटी मशीन पर देखे कि वो लाश है तो देखे थे फलना फलना हल्ला हुआ। हम लोग जुलते हैं तो देखते हैं कि हमारा परिवार है और हम लोग पास पैसा जानकारी दुश्मनी नहीं है कि हम किसी का क्या कर सकते हैं। विदाई की बेला निश्चित तौर पर कारुणिक होती है। खासकर विद्यालयों से जब छात्र छात्रा अपने कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और विद्यालय छोड़ने लगते हैं तो वो वक्त, वो लम्हा निश्चित तौर पर अलग होता है। और यही वक्त था जहानाबाद के राजा बाजार स्थित बाल विद्या निकेतन में। 12 के छात्र छात्राओं को 11th के छात्र छात्राओं ने एक फेयरवेल पार्टी दी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीत संगीत के माध्यम से एक अलग ही क्षण बना दिया। इस अवसर पर बाल विद्या निकेतन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जो समय बीत गया उससे लेसन लेकर जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।
क्लास 11th के बच्चे दे रहे थे। उस क्रम में 11th के बच्चों ने हमसे निवेदन किया कि इन जाते हुए बच्चों के लिए भी आप कुछ 2 शब्द कह दीजिए। तो मैंने उससे बताया कि जो समय तुम्हारा बीत गया उससे तुम्हें लेसन लेना चाहिए। जो वर्तमान है उसको देखते हुए अपने भविष्य को निखारने की कोशिश करो। एक साथ एक जगह के लड़के आगे की कक्षा में पढ़ने जब जहाँ जाओगे वहाँ मत रहना, नहीं तो ज़्यादातर समय तुम्हारा गपशप में ही बर्बाद हो जाएगा। प्रयास ये करना कि कोई शहर के इस किनारे पर है तो कोई उस किनारे पर है, जिससे तुम्हारा समय बचेगा। जब समय बचेगा तब तुम्हारी ज़िंदगी अगर उस समय को पहचानोगे तो बन जाएगी। इतना ही मैंने सारे बच्चों को एक लेसन मिलता है। बच्चों को जो अभी तक नहीं समझा था, नहीं सोचा था, वो चीज़ें जो है उसको सुनने और समझने के लिए एक वक्त मिलता है। काको प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय फिरोजी के प्रधानाध्यापक की मनमानी और विद्यालय में लूट मचाए जाने का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन आयसा ने जहानाबाद शहर में जुलूस निकाला और समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल थे। प्रदर्शन का नेतृत्व किया आयसा के जिला संयोजक आदेश कुमार चतुर्वेदी ने। समाहरणालय के पास आयसा कार्यकर्ताओं ने और छात्रों ने सभा की और फिरोजी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर की मनमानी की भी निंदा की। आयसा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्कूल के हेडमास्टर ने 70 नियमित छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि से वंचित कर दिया और निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच राशि का वितरण किया है। यह भी कहा गया कि 75% उपस्थिति का सरकारी नियम ढकोसला है। साथ ही ग्रामीणों को सूचना दिए बगैर शिक्षा समिति का चुनाव कराने का आरोप हेडमास्टर पर लगाया गया है। इन सारे आरोपों की सूचना आयसा ने डीएम को एक ज्ञापन के माध्यम से दी है और कार्रवाई करने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। फिरोजी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में करीब 70 लड़कन के वहाँ मैंने पोशाक वितरण नहीं किया गया है। उन लोगों को नहीं दिया गया है जो छात्रवृत्ति और पोशाक देना था। रेगुलर उन लोग 70 लड़कन करीब रेगुलर स्कूल में जाते हैं, उन लोगों को नहीं दिया गया। लेकिन दबंगों के बाल बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में एकेडमी में पढ़ते हैं, तो लगभग बहुत से लोग वैसा है 10-15 लड़कन है, उसको दिया गया है और ये गरीब गुरबा के बाल बच्चा को वहाँ नहीं दिया गया है। लापरवाही सरकार की भी है, सरकार की लापरवाही है और जहानाबाद के डीएम जवाबदेह हैं। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इन्होंने पूरे जिला में तय किया था कि अभिभावक और शिक्षक दोनों मिल करके बैठेंगे। डेट बनाए थे 10 तारीख, लेकिन फिरोजी गाँव में कोई बैठक नहीं हुआ। जहानाबाद समाहरणालय में आए ये लोग हैं साइस्ताबाद पंचायत के। इन लोगों की समस्या यह है कि इन्हें डीलर के द्वारा राशन किरासन नहीं दिया जाता है और मांग किए जाने पर डीलर के द्वारा बदसलूकी की जाती है। इस मामले को लेकर साइस्ताबाद के कुछ ग्रामीण अपनी समस्या बताने डीएम के जनता दरबार में आए थे। ग्रामीणों ने मांग की है कि मनमानी करने वाले डीलर लखन प्रसाद पर कार्रवाई की जाए। लक्षण बीघा गांव के निवासी वरुण कुमार ने पैसे और कूपन लेने के बाद कम मात्रा में किरासन तेल देने का आरोप लगाया है। वरुण ने यह भी शिकायत की है कि जब इसका विरोध किया गया तो डीलर ने गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट की। इसके अलावा डीएम के जनता दरबार में 146 और एसपी के जनता दरबार में 92 मामले आए, जिसमें कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम यहाँ पर डीएम साहब से मिलना आए हैं क्योंकि साइस्ताबाद पंचायत से हम लोग आए हैं और साइस्ताबाद पंचायत में डीलर लखन प्रसाद के यहाँ हम लोग तेल लाने के लिए गए तो उन्होंने हमसे 19 रुपये प्रति लीटर के दर से तेल लिया और हम लोग उनसे एक प्रश्न किया, साहब जी आपका तेल लीटर तो बढ़ गया, पैसा रेट का बढ़ गया है, परंतु आपका तेल मापन और वजन कम होता है। इतना ही कहने पर डीलर साहब ने, हम लोग छात्र लोग गए थे तेल लाने के लिए गार्जियन को नहीं रहने पर, तो उन्होंने उनको तीनों पुत्र और खुद डीलर साहब कैमरे लगाकर हमको पिटाई किए रड से और साथ साथ तेल निकालने वाले पाइप से। डीएम से मिलने के लिए आए हैं कि हमारा डीलर हुए जो हमारा तेल नहीं देते और हमने को जाते हैं तेल लाने के लिए तो उनका मापन है जो कम है, इसलिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारा मापन सही है, तो मापते हैं तो तेल लेते हैं 2.5 लीटर 2 लीटर तेल ठहरता है।
इसी पर हम लोग डीएम के पास करवाए। लोग गए थे लखन प्रसाद यादव ही से लाभे डीलर हम लोग का है, वहाँ से गए राशन लाने के लिए। राशन लाने गए तो तेल भी कम देता है, उसमें राशन भी कम देता है। अब लोग उसमें हम मुखिया के यहाँ जाते हैं, मुखिया बोलते हैं कि अब लोग को राशन मिल ही रहा है तो तुम लोग बेचैन का है, कुछ हम उसमें नहीं कर, जहाँ जाना है जाओ। उसमें वार्ड सदस्य भी मिला हुआ है, सब घूसखोर बना हुआ है, घूस खा रहा है। प्रकृति में जैसे सूर्य उदय होता है और संसार को प्रकाशित करते हुए अपना सर्वस्व लुटाकर अस्ताचल की ओर चला जाता है, वैसे ही आपने अपनी सेवा दी है। जी हाँ, यही सब कहना था लोगों का उमाकांत जी के बारे में, जो जिला कल्याण शाखा जहानाबाद के प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत थे। अब ये सेवानिवृत्त हो गए। इनके साथ साथ पूरे जिले से 31 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इस अवसर पर सेवानिवृत्त हुए सभी एक दूसरे से गले मिलकर अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।